चलो मैं अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। नाम है अंशुल और कानपुर का रहने वाला बताता हूँ। दोस्तों के लिए और घर में बस अंश पुकारा जाता हूँ। कायस्थ परिवार में जन्मा तो पढ़ाई के लिए बचपन से ही काफ़ी अलग माहौल था। कुछ करने के लिए उकसाया जाता था। बचपन से ही पिता की छाया से खुद को महरूम पाया था। थोड़ा बड़ा हुआ तो मेहनत करके एविएशन में मैनेजमेंट की डिग्री ले ली और जॉब के लिए खुद को घर से दूर पाया था। मुझे कहानियाँ शायरी लिखना उन्हें सुनाना खूब पसंद है और जिस दिन मैं नहीं लिखता तो उस दिन शायद मेरी नींद का किसी डिब्बे में बंद है। गाने सुनना और भी बहुत कुछ है। घर में सबसे छोटा रहा तो प्यार भी बहुत पाया है और बिना मम्मी पापा के घर खाली खाली सा लगता है। माँ की याद में दिल हर पल तड़पता है, हर पल तड़पता है। अकेले रहना शायद मुश्किल था तो पिछले साल मैंने खुद का घर बसा लिया। नई जिम्मेदारियों के साथ मैंने भी एक कदम घर गृहस्थी की तरफ बढ़ा लिया। अब एक सपना है कि आवाज़ की दुनिया में एक नाम बनाना है। हालांकि एक मैं आरजे हूँ पर अंशुल की किरणों को अभी और चमकाना है। थैंक यू। तो जैसा कि पता है कि आज भारत पाकिस्तान का मैच है, तो सोच तो बहुत लोगों की रहती है कि कौन किसको सपोर्ट करेगा, है ना। वैसे हम भारतीय हैं, भारत अब इंडिया से भारत हो चुका है तो हम सपोर्ट तो भारत का ही करेंगे, है ना भाइयों, राइट। तो एक सोच है कि अरे क्या बात करते हो जनाब, हमने इंशाअल्लाह कह दिया तो हमें मुसलमान कहते हो और उसने राम राम बोला तो फतवे का ऐलान करते हो। कभी तो इंसान बनो दिल से, क्या गीता क्या कुरान करते हो। अरे ये तो सियासी मसले हैं, इसमें मत उलझो। ये तो सियासी मसले हैं, इसमें मत उलझो। तुम तो यहीं पैदा हुए, फिर क्या हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान करते हो। थैंक यू, शुक्रिया। तो आगे ले चलता हूँ कि एक छोटी सी कहानी है, तो यादों में ले चलता हूँ आपको। तो यादों की कश्ती, तो सुनिएगा कि यादों की कश्ती में सबसे पहले कहानी है उनकी जो मेरे दिल के बेहद करीब हैं और वो कोई और नहीं सिर्फ मेरी माँ। कहते हैं ना कि माँ से अच्छा ना कोई हो सकता है, माँ के जैसा ना कोई हो सकता है, ना शायद कोई हुआ है। तो एक किस्सा याद आ रहा है। जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे 50 रुपये दिए और कहा आज तुम बाज़ार जाओ और भाजी ले आओ। मैं खुशी से झूम उठा क्योंकि मुझे तो पानी के बताशे खाने थे। पानी के बताशे है ना, राइट, सबको पसंद है क्योंकि हम कानपुर में तो पानी के बताशे बोलते हैं। वैसे सबका गोलगप्पे और बहुत कुछ है, ठीक है। तो खुशी से झूम उठा क्योंकि मुझे तो पानी के बताशे खाने थे और कमाल की बात यह है कि सारी सब्जी लेकर उसमें से पैसे भी बचाने थे। थोड़ी सी कश्मकश में था, आखिर छोटा सा बच्चा था। मन में काफ़ी कुछ चल रहा था। फिर सब्जी लेकर निकल पड़ा मैं पानी पूरी की दुकान में। कंधे पर सब्जी से भरा झोला था पर पूरी भाजी लेने के बाद में जेब में 10 रुपए का धेला था। खुशी से चमकती हुई आंखें और मुंह में बस पानी था। आज तो जी भर के खाऊंगा कहते कहते न जाने वो 10 का नोट कहाँ उड़ गया। झोला साइड में रखकर मैं उसकी खोज में लग गया। काफ़ी मेहनत की पर न जाने किसने उसे चुरा लिया। जो पानी मुंह में आ रहा था अब आंखों में आ गया। झोला उठाया और चल दिया घर की ओर। बस यही सोच रहा था कि अब क्या होगा। न पानी पूरी मिली और ना ही मिला वो 10 का नोट। सोच सोच के दिल घबरा रहा था। बस उस नोट को ज़मीन में देखे जा रहा था। घर पहुंचकर बस माँ ने देखा और समझ गई। और क्या हुआ, चेहरा लाल क्यों हो गया? आंखों में आंसू छिपा रहा है तू? भाजी में लिया कुछ गुम हो गया? माँ सारी हकीकत बस चेहरा देख के समझ गई थी। जो नोट गुम हुई थी वो झोले में चिपक गई थी। तो मैंने आंसू बहाते हुए सब कुछ बयां कर दिया। माँ ने प्यार से पुचकारा और हाथों में 10 का नोट रख दिया। तेरा नोट तो झोले में ही चिपक गया था, मैं तुझे डांट लगाऊंगी यही सोच के डर गया था। तू दिल छोटा ना कर। इतना कहकर माँ ने मुस्कुरा दिया। दिल में फिर हर्ष का गुब्बारा उड़ चला और 2 रुपए की पानी पूरी में मेरा मन तृप्त हो गया। अब यहाँ बताइए 90s के कौन कौन लोग हैं? मैं उम्र नहीं पूछ रहा हूँ 90s के, क्योंकि जो 90s के हैं वही रिलेट कर पाएंगे कि मैं उड़ चला और 2 रुपए की पानी पूरी से मेरा मन तृप्त हो गया।
वो कुछ अनमोल पल, जो कुछ अनमोल यादें जो सिर्फ मेरी और मेरी माँ की थी, ना आज वो हैं, ना वो 2 रुपए की पानी पूरी। वक्त गुजर गया, लम्हे बीत गए, हम न जाने फिर यादों की कश्ती में डूब गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यादों की कश्ती में सवार हो गए होंगे। ऐसे ही खट्टी मीठी यादों की कश्ती लेकर मैं मिलता रहूँगा। वैसे आरजे अंश के नाम से इंस्टाग्राम पे मिल जाऊँगा, सुनना ना भूलिए। थैंक यू। अब एक जो मतलब स्टोरी या कह सकते हैं एक सोच है, तो मैं वो रखता हूँ, शायद आपको पसंद है, कि ज़िंदगी बस रुला रही है। ठीक है, तो लड़कियाँ रिलेट करेंगी इससे, तो मैं सुनाना चाहूँगा। थोड़ा सा सेंसिटिव है मैटर, तो सुनिएगा। कि वो डर रही है, वो घबरा रही है, कि वो डर रही, वो घबरा रही, वो चीख रही, वो चिल्ला रही, और कितनी आवाज़ उठाए वो। ये कलयुग है, कोई काना नहीं आएगा। ये कलयुग है, कोई काना नहीं आएगा। हर पल हर पहर द्रौपदी की चीर खींची जा रही है। खुद की तकलीफ खुद ही उठा रही है, कि हर पल बस जिंदगी रुला रही है, कि हर पल बस ज़िंदगी रुला रही है। और खुद के रिश्तों से वो रोज़ धोखा खा रही है, कि खुद के रिश्तों से वो रोज़ धोखा खा रही है। और किसको बताए, किसको समझाए, जब खुद की माँ भरोसा नहीं जता पा रही है। कि सरकार ने तो नियम बनाए, अब कौन उसको आगे लाए। कि सरकार ने तो नियम बनाए, अब कौन उसको आगे लाए। जो नियम बनाए वही उसकी धज्जियाँ उड़ाए। हर नज़र में बस तलाश इनकी, कि लड़कियों को कैसे नोचे कैसे खाए। कि घर में तेरे ही घुसकर, परिवार के तेरे ही सामने इनकी इतनी हिम्मत, कि आंखों में आंखें डाल के बस तुझे डराएं। जब बेटी घर से बाहर जाती ना, तो माँ बाप को एक चिंता सताती है, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है कि जब तक बेटी घर ना आ जाए तो माँ बाप को इनकी चिंता सताए। कि जब तक बेटी घर ना आए तब तक माँ बाप को सुकून ना आए। मैं कहता हूँ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ तो जरूरी है, पर उससे पहले अपनी बेटी पर भरोसा जताओ, उसे निडर बनाओ, उसे बोलना सिखाओ। ये भी बात लड़कों को समझाओ, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। थैंक यू सो मच।